नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो नए साल पर होगी डीए में बढ़ोतरी। नए साल की शुरुआत के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार एक बार बड़ा ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता डीए में एक बार फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 में, उसके बाद जुलाई में की जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में डीए में बढ़ोतरी मिली है। त्यौहार सीजन के दौरान डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार ही पिछली बार के मुकाबले डीए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। पिछली बार कितनी बड़ी सैलरी? दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया। इस दौरान डीए में 3% बढ़ोतरी की गई है। ऐलान के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% पहुँच गया है। अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिला। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी देने के ऐलान किया गया है। कब कितनी हुई बढ़ोतरी? तारीख, बढ़ोतरी का प्रतिशत, पहले और बाद में। मार्च 2024 में 4% बढ़ोतरी हुई, जिससे 46% महंगाई भत्ता और 50% हुआ था। सितंबर 2023 में 4% और मार्च 2023 में 4, जो 42 था, और मार्च में 38%, सितंबर में 34% और मार्च 2022 में 31% था। डीए में कब होती है बढ़ोतरी? सरकार जनवरी और जुलाई के महीने में डीए के बाद ऐलान करती है, लेकिन इसके साल 24 मार्च 2024 को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेकर 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। तब महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50% तक पहुँच गया था। इसके बाद अक्टूबर में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% तक पहुँच गया। पिछले महीने मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहारी सीजन पर डीए में 3% की बढ़ोतरी मिली। जानकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाए, जिसके साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाए। एक बार फिर से नए साल पर करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो नए साल पर होगी डीए में बढ़ोतरी। नए साल की शुरुआत के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार एक बार बड़ा ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता डीए में एक बार फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 में, उसके बाद जुलाई में की जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में डीए में बढ़ोतरी मिली है। त्यौहार सीजन के दौरान डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार ही पिछली बार के मुकाबले डीए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। पिछली बार कितनी बड़ी सैलरी? दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया। इस दौरान डीए में 3% बढ़ोतरी की गई है। ऐलान के बाद कर्मचारियों की सरकार एक बार बड़ा ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता डीए में एक बार फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 में, उसके बाद जुलाई में की जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में डीए में बढ़ोतरी मिली है। त्यौहार सीजन के दौरान डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार ही पिछली बार के मुकाबले डीए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। पिछली बार कितनी बड़ी सैलरी? दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया। इस दौरान डीए में 3% बढ़ोतरी की गई है। ऐलान के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% पहुँच गया है। अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिला। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी देने के ऐलान किया गया है। कब कितनी हुई बढ़ोतरी? तारीख, बढ़ोतरी का प्रतिशत, पहले और बाद में। मार्च 2024 में 4% बढ़ोतरी हुई, जिससे 46% महंगाई भत्ता और 50% हुआ था। सितंबर 2023 में 4% और मार्च 2023 में 4, जो 42 था, और मार्च में 38%, सितंबर में 34% और मार्च 2022 में 31% था। डीए में कब होती है बढ़ोतरी? सरकार जनवरी और जुलाई के महीने में डीए के बाद ऐलान करती है, लेकिन इसके साल 24 मार्च 2024 को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेकर 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। तब महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर
50% तक पहुंच गया था। इसके बाद अक्टूबर में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% तक पहुंच गया। पिछले महीने मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद केंद्र सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन पर डीए में 3% की बढ़ोतरी मिली। जानकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाए, जिसके साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाए। एक बार फिर से नए साल पर करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दिया था इसके बाद उन्होंने मिलने वाले महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले से बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले में क्या है ताज़ा अपडेट। डीए मर्ज करने की चर्चाएं तेज हैं। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बीते दिनों डीए 50 से बढ़ाकर 53 कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस सुझाव के बाद डीए को मूल वेतन में मिलाने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। इस बात को लेकर अटके लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही यह 50% के लिमिट को पार कर ना करे तो हो। या सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आय के दौरान 50% से ज़्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिशों की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। रिपोर्ट में कहा कि एक्सपर्टों के हवाले से भी डीए को बेसिक सैलरी में मिलने की संभावना से इनकार किया गया है। करंजवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गोहराई की मानो तो 5वें वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में मिलाने की सिफारिशें की गई थीं। इसे अनिश्चित काल तक डीए हैक से बचने के तरीके रूप में देखा गया था। हालांकि 6वें वेतन में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। अन्य एक्सपर्ट की मानो तो एंडसर्ट की पार्टनर देवजानी एज ने इस तरह की चर्चाओं को टकने बताते हुए कहा कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसी किसी उपाय की सिफारिशें नहीं की गई थीं। अब कब ऐसी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए साल में 2 बार डी और डीआर का संशोधन करती है। आमतौर पर साल के मार्च और सितंबर अक्टूबर महीने में ये ऐलान किया था कि जो क्रमशः जनवरी जुलाई से प्रभावी होगा। इसे केंद्रीय कर्मचारी अप्रैल अक्टूबर का वेतन 2 से 3 महीने के एरियर के साथ मिलता है। अब डीए अगली बढ़ोतरी के बाद में बता दें तो नया डीए मार्च 2025 में होली के त्यौहार से पहले घोषित किया जा सकता है। क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए। आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% के साथ 53% हो चुका है और इसे बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में डीए में 3% का इजाफा किया था, जिससे उनका डीए अब 50 से बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी कर्मचारी को लिए एक अच्छी खबर है, खासकर जहां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे फैसले के बाद कर्मचारी को वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।